चलिए दोस्तों, हम लोग मतलब कि बोले थे कि हम लोग 2 सेट करेंगे, उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की वजह से हम लोग एक ही सेट कर पाए। अब ये हम लोग नेक्स्ट मतलब सेट कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपको दोस्तों 1/5/2010 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा कहीं से, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 1/5/2010 के क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, बिहार पुलिस में। तो चलिए आप लोग बताइए तो 1946 में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। बताना है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? यानी कि देखिए ऑप्शन सुनिए, भारतीय संवैधानिक सुधार रिपोर्ट 1918, ऑप्शन बी है मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और सी है मार्लो मिंटो सुधार, यानी कि वही मार्लो मिंटो सुधार, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है? यानी किसके द्वारा? फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना? जर्मन सेना, ठीक है। यानी कहेगा कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो जर्मन सेना द्वारा, ठीक है। बताना है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी चाय, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोस्टन टी पार्टी। बताना है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, होलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, यानी कि देखिए दोस्तों ये नाटो है। क्या है? नाटो है। यानी कि नाटो में ये सब सदस्य देश क्या है? अभी नाटो में कितने सदस्य देश है? 31 गो, 30 गो ना, अभी जुड़ा नहीं है। तीसरा जो था उत्तरी मैसेडोनिया था, ठीक है, 30 को बानी, ठीक है। अभी हम लोग के दोस्तों तो देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन है तो हमको जहाँ तक है कि मतलब कि तीसरा सदस्य जो था मतलब कि जो उत्तरी मैसेडोनिया था नाटो में, ठीक है, शायद इससे ब्रिटेन जो था इससे मतलब कि हटा था, ठीक है, नाटो से। अब बताना है क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, माने राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन अस्थायी सदस्य है? सॉरी, हाँ ना, ये गलत है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये राष्ट्र संघ है, ये अलग है। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, क्योंकि उसमें तो इटली और जापान नहीं है, ठीक है, इसमें ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कहेगा ना तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम वो भी है, एक बन सकता है, बट ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे दिया है जर्मनी की इच्छा, इटली की दावा, त्रिपक्षीय संधि, हंगरी की ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पे त्रिपक्षीय संधि होगा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता था, क्या कहा था? गाड़सा। क्या कहा था? गाड़सा, ठीक है। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन? आर्यभट्ट का जो पुस्तक आर्यभट्टियम, ठीक है ना जी सर। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत कौन दिखे थे? आर्यभट्ट ना, ठीक है। अब बताना है कि अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों एकदम उखाड़ के रख देना है बिहार पुलिस को, ठीक है। आप लोग चैनल पर बने रहिए, हम लोग रोज वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग मतलब कि डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, जो बहुत मतलब क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। बताना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, यानी कौन सा आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज, यानी कि बोलेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 1828। कौन? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, ठीक है। बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया, मैडम ब्लस्ट की, ठीक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी कनाडा एवं यूएसए में, ठीक है ना। और इसका गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल कब किए थे? 1913 में।
बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का प्रारंभ किए थे कहाँ पे? चंपारण में। भारत में हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना? कब? 1917 में। कहाँ से? बिहार के चंपारण से, ठीक है। महात्मा गांधी भारत मतलब दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को कोई दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। बताना है क्वेश्चन अगला, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? यानी कि जो इक्वाडोर के चिम्बराओ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद में शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये बताना है कि इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो शांत ज्वालामुखी। यानी कि इक्वाडोर के चिम्बराओ ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ठीक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, माने विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के संघन वन जो है लाभदायक है किसके लिए? तो जड़ी बूटी के लिए। किसके लिए? जड़ी बूटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ये उगाएंगे टुंड्रा में। कहाँ पे? टुंड्रा में। ये ऑप्शन, ये सब देखिए क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है, इसको हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। दे देगा कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो मतलब टुंड्रा में। ऑप्शन है मरुस्थल, विषुवतीय क्षेत्र, टैगा और टुंड्रा। तो ये होगा आंसर टुंड्रा में। विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ठीक है ना। विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है कि आग्नेय सेल मिसाइल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? यानी कि परतदार चट्टाने भी कहते हैं। देखिए आग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये वाला नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी है, मतलब कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चावल, गेहूं, चाय, मकई। बताइए। चाय जो है खाद्य फसल नहीं, ये पेय पदार्थ है, ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये है धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी, अक्षांश। तो ये दोस्तों सागर से दूरी जो होगा विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, ठीक है। हम लोग चाय पूछे थे, बताइए तो ये जो जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल इंडेक्सन, ये मतलब कि प्रथम बार मतलब कि दार्जिलिंग के चाय को ही मतलब जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग शहर कहाँ है? 2004 में, ठीक है। बताना है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल में। अभी भी कौन है? मतलब केरल ही है, ठीक है। महिला या पुरुष दोनों में, ठीक है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? बताना है कि लिग्नाइट जो है ऐसे बताना है कि उत्तम कोटि है, मध्यम प्रकार, निम्न स्तर, यानी कि निम्न होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला है, ठीक है ना। हाँ, एंथ्रासाइट उच्च हो जाएगा, ठीक है। बताना है लोग इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये जो है घाटशिला में है, ठीक है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में। बताने के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश। अभी भी कौन है हम लोग के? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर प्रति हेक्टेयर में कहा जाएगा पंजाब हो जाएगा। बताना है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। हम लोग पढ़ते हैं 5 मंडल है ना, तो आयन मंडल जो है मतलब कि रेडियो प्रसारण के लिए क्या है? मतलब कि रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि आयन मंडल में जितना कम्युनिकेशन संबंधी, संचार संबंधी जो है किसमें पाया जाता है? यानी कि आयन मंडल में। बताना है कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किस जल द्वारा? यानी कि नदी के द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा, कि भूमिगत जल द्वारा। ये स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण जो होता है भूमिगत जल द्वारा। दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि जो हम लोग को पढ़ने को नहीं मिला है, ठीक है ना। बिहार पुलिस में गजब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और सुनते रहिए, ठीक है ना, जो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बताना है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का एक भाग है? देखिए पश्चिम बंगाल। दोस्तों हम कुछ देर पहले बोले थे कि दार्जिलिंग जो है जगह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहीं के चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग 2004 में मिला था।
अब बताना है कि यही क्वेश्चन पूछ दिया कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल का। विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा में पूछेगा तो 5 वर्ष। राज्यसभा 6 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई विघटन नहीं होता है। वो उसका राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कहने का मतलब है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य क्या होता है? रिटायर हो जाता है। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए हम लोग 4 लोग हैं, चारों लोग का समान अधिकार मिल रहा है, तो कभी उसमें झगड़ा होगा, कभी विघटन होगा, यानी कि सभी को वहाँ पे हक मिल जाता है 2-2 वर्ष करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है ना, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? तो संविधान के द्वारा। ऑप्शन में लोकसभा, 42वां संशोधन, उच्चतम न्यायालय और संविधान तक। दोस्तों संविधान सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम बताइए। कौन होता है? जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? देखिए दे रहे हैं, बताना है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, बट ये भी तो पूछ सकता है कि कहाँ है, तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, और भी है कहीं पे, बट ऑप्शन के अनुसार यही तीनों, मतलब इसमें हम लोग जान सकते हैं कि इस तीनों में है, बट केरल में नहीं है। पंचशील निम्न देशों में के बीच समझौता है, यानी कि पंचशील समझौता जो हुआ था, कौन कौन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन। सही है। चलिए आगे बताइए कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है किस परिषद के? सचिवालय के, महासभा के, सुरक्षा परिषद के, न्यास परिषद। देखिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे न्यास परिषद दिया है। न्याय परिषद, सॉरी, यहाँ पे सुरक्षा परिषद होगा। क्या होगा? सुरक्षा परिषद होगा। ठीक है, देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितना होता है? 15 गो। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अस्थायी होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? यानी कि देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। बताना है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? भारत। कौन है? भारत। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। संघात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है एक अलिखित संविधान, ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा निर्मित, ऑप्शन डी है संसाधनात्मक शासन प्रणाली। अलिखित संविधान नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है? 62। बहुत बढ़िया। यही पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय 62। राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? ये संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ है। यूनिसेफ, यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि इसका फुल फॉर्म लगभग दिया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। चलिए थोड़ा सा हम लोग तेजी में देखते हैं। बताना है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यही गलत है। राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करता है, खुद राष्ट्रपति अपने से चुनता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मतलब कि सही है, माने गलत है ये। ठीक है ना, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है मतलब कि चुनाव जो है संसद नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है।
दोस्तों थोड़ा सा जो भी है, थोड़ा सा जो आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी वगैरह आती है, हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गली वगैरह है, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन का है कि तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है तो कौन, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, कि ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धातुओं से संचरित होती है तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य में तरंगे जो कि धातुओं से संचरित होती है तो केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ नहीं, ये दोनों होगा, ठीक है। एक चाबी बड़ी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माने गति के पहला नियम, दूसरा नियम, तो थर्ड लॉ पे मतलब ये न्यूटन के तीसरा नियम पर रॉकेट जो है ऐसे सिद्धांत कहेगा तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। मगर यहाँ पे गति के नियम दिया तो तृतीय गति नियम हो जाएगा, संवेग रॉकेट। बताना है कि अब बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं क्या? प्रोपेन, यानी कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवित रूप, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? वह है तो प्रोटॉन के ना। रदरफोर्ड किसे किए थे? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग करके, माने अल्फा कण का प्रहार किया गया था ना, तो उसमें 3 मौलिक कण है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की खोज हुई है, ठीक है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है तो ये विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। बताना है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन में गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल और पेट्रोल तथा जल। गन पाउडर जो है इसमें फिक्स मात्रा होता है कि ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। समांगी मतलब का कोई समान, ठीक है, बताना है। चलिए तो गन पाउडर समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2 यानी क्या है? बालू ना, इसको बोला जाता है ना सिलिका, यानी कि SiO2 यानी कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग कर देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वो है क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 यानी कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? यानी कि देखिए O2 जो है ना उसमें क्या है? द्विबंधन है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो मतलब कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि मान लीजिए दोस्तों कि कोई मतलब कि कोई पदार्थ है तो उसको मतलब कि एक उच्चतम ज्वलन ताप होना चाहिए। मान लीजिए कि बहुत बड़ा लकड़ी को मतलब कि हम सलाई की मतलब तीर से जलाएंगे तो जलेगा नहीं ना, उसके लिए उस मतलब कि उस पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। जैसा मतलब कि पदार्थ हो उस तरह के हम लोग ताप को जगह देंगे तो जल जाएगा। बताना है कि C6 14 N7 14 उदाहरण है किसका? मतलब कि देखिए इसमें दोस्तों जो है यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है? परमाणु जो है द्रव्यमान क्या है आपका? समान है ना। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है। तो जब परमाणु द्रव्यमान समान होता है सूत्र लीजिए ना इसे कि जब परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो समभारी, और जब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो समस्थानिक, ठीक है। इंग्लिश में भी देता है समस्थानिक को आइसोटोप्स बोला जाता है और समस्थानिक को आइसोबार बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस रंग में? लाल रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग में। बताना है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधे क्या कहलाता है? एपीफाइट, यानी कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। अब बताना है कि जल और थल दोनों के समान रूप में दोनों में समान रूप से रहते हैं उसको कौन से वर्ग में? एम्फीबियन वर्ग, उभयचर वर्ग है कि जो जंतु है उसको जल और थल
दोनों में समान रूप से रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? देखिए, जो यूरिक एसिड जो है ये पौधे के उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, मगर टेनिन है, गोंद है, लेटेक्स है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? देखिए, केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। होता है ना यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि जितना नहीं वाला सेंस आएगा सब प्रोकैरियोटिक में जाएगा, और जितना हाँ वाला सेंस आएगा सब यूकैरियोटिक में जाता है। ठीक है, और जितना ज्यादा वाला, जैसे कि इसमें देखिए राइबोसोम जो होता है इसमें कितना 80 प्रकार यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में कितना 80 प्रकार 80, और प्रोकैरियोटिक में 70, यानी कुछ कम दे रहा है ना वहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो कह रहा है ना कि जो आपका केंद्रक झिल्ली है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। बताना है कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या क्या? माने फसल पे जब हम डीडीटी के छिड़काव कर देंगे तो वायु, हवा, मृदा और जल ये सब क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है। बताना है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कवक, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। इसमें ऑप्शन फंगस दिया है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त देता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? माने ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ा में। फेफड़ा में जो होता है शुद्ध रक्त होता है। माने ऑक्सीजन युक्त मतलब क्या? जैसे कि शुद्ध रक्त, और CO2 युक्त रक्त मतलब क्या? अशुद्ध रक्त। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए, अशुद्ध रक्त किसमें होता है? सीरा से कौन कैसा रक्त जाता है? अशुद्ध रक्त। और धमनी से शुद्ध रक्त। यही में पूछ देगा ना कि मतलब कि कोलोनोमरी एक धमनी होता है, कोलोनोमरी सिरा होता है, तो उसमें अपोजिट हो जाता है। कोलोनोमरी सिरा में शुद्ध रक्त जाता है और कोलोनोमरी जो सिरा में शुद्ध रक्त जाता है। बताना है कि मयोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मयोसिस एक जो है अर्धसूत्री विभाजन है, यही सही है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है।